जी। सो बेसिकली कुछ डायग्राम इसकी देख लेते हैं किस तरह की है। जो सिस्टम डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है कि लेट्स से यहाँ पे MCB1 होगा, और बेसिकली जो यहाँ पे आ रही है वो है दैट इज़ लाइन 1। ऑर्डर 1 कर लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड पे आपके MCB ब्रेकर होगा 2, एंड इस पे जो आ रही है वो आ रही है लाइन 2 ऑफ या वापटा 2, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ तो शायद राइटिंग इतनी बेहतर ना हो, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया। इससे जो आउटपुट निकलती है वो जाती है वोल्टेज प्रोटेक्शन, और यहाँ पे भी इससे भी जो आउटपुट निकलती है वो जाती है वोल्टेज प्रोटेक्शन 2। लेट्स इसका नाम 1 कर देते हैं। अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं बेसिकली, वो तो देखी जा सकती हैं कि कितनी ओवर वोल्टेज पे ट्रिप करे। दिस इज़ नॉट ओनली वोल्टेज प्रोटेक्टर, इसके साथ साथ ये फेस फेलियर भी कभी काम करता है। तो बेसिकली आपका एक फेस डाउन होगा तो तब भी ये आउटपुट अपनी मेल कर देगा। इसकी जो आउटपुट है बेसिकली वो जाती है जो हमारा मोटराइज चेंज ओवर, ठीक है। इसकी भी आउटपुट जाती है और इसकी भी आउटपुट लेट्स से इसकी इन A में जाती है और इसकी इन B में जाती है, ठीक है। तो एक इसमें से बेसिकली प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। फिर इसके MCU के ऊपर कुछ मोटराइज चेंज ओवर के ऊपर कुछ कंट्रोल स्विचेस हैं। तो बेसिकली आपने अगर डिले देना है, कुछ और आपने करना है, तो बेसिकली यू कैन डू इट, आउटपुट सेंस करनी है एंड ऑल दैट। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। लेट्स से वो आपको जब इवेंचुअली मैं DB दिखाऊंगा तो आपको कुछ नज़र भी आएंगे डिले स्विचेस, ठीक है। फिर उसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि MCB ब्रेकर है बेसिकली 3 एम्पेयर का फॉर लाइट्स एंड अदर गैजेट्स, जो यहाँ पे तीनों फेजेस के वोल्टेज भी दिखाते हैं और फिर लाइट्स भी इंडिकेशन भी देते हैं कि यार कौन सा फेज़ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो लेट्स से टाइमर 1 है, इसका नाम हम टाइमर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाले कंट्रोल स्विचेस इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। और फिर अच्छा, इसके बाद से इसकी एक आउटपुट जनरेट होती है, तो वो यहाँ पे है। लेट्स से हम उसको आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो आपके एक बार में जाती है, ठीक है, बस बार कर लेते हैं उसको। और ये आउटपुट टू लोड, ठीक है। तो ये लोड के साथ बेसिकली कनेक्टेड है तीनों फेजेस। लेट्स से इसको न्यूट्रल है, ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है और ये फेज़ 3। तो इन नटशेल बेसिकली दिस इज़ द डायग्राम। अब मैंने तकरीबन 10 सेकंड्स का यहाँ पे डिले रखा हुआ है। 10 सेकंड्स का यहाँ अगर लेट से कोई पावर जाती है तो 10 सेकंड बाद वो दूसरी पे शिफ्ट होता है। और ये मैनुअली चेंज ओवर भी आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक हैंडल सा लगा हुआ है, आप यहाँ से इसको टर्न ऑफ करके मैनुअली भी ऑपरेट करवा सकते हैं। आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। तो आई होप मैंने इसमें कोई चीज़ मिस नहीं की। अब इसके बाद मैं आपको एक्चुअली DB दिखाता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी। सो बेसिकली 2 लाइंस हैं। एक है वापटा 1 जो पहले MCB ब्रेकर में आती है, MCB ब्रेकर से वोल्टेज प्रोटेक्शन में जाती है। और फिर वापटा 2 है जो MCB में आती है और फिर दोबारा से वोल्टेज प्रोटेक्टर में आ रही है। और फिर ये वोल्टेज प्रोटेक्टर की जो आउटपुट है वो मोटराइज चेंज ओवर में जाती है, और चेंज ओवर से जो फिर आउटपुट है वो फिर यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो बेसिकली जो लाइट्स हैं वो भी आपको इंडिकेशन दे रही होती है कि वापटा 2 ऑन है या वापटा 1 ऑन है। अभी फॉर नाउ वापटा 1 क्योंकि मेरी प्राइमरी है तो ये ऑन भी नज़र आ रहा है आपको। जब वापटा 2 सेलेक्ट होती है तो यहाँ से ऑन का इंडिकेशन भी आना शुरू हो जाती है। ये कुछ इसके कंट्रोल्स हैं बेसिकली थोड़ा सा डिले के साथ। अभी फॉर 10 सेकेंड्स डिले सेलेक्टेड है, एंड और
इसके साथ ये वाले 3 MCB जो है ना, ये 3 एम्पेयर के हैं फॉर दीज लाइट्स। और बेसिकली आउटपुट जो है वो यहाँ से फिर जा रही है, ठीक है। ये है टोटल जो है सेटअप। अच्छा जी, अभी वापडा 1 जो है वो नहीं है और वापडा 2 है, वापडा 2 है और वापडा 1 ऑफ है, और फिर भी लोड शो हो रहा है और सोलर इन्वर्टर एक्सपोर्ट भी कर रहा है।